ये रिश्ता क्या कहलाता है। नॉट श्योर अनीशा, समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। कायरव, आई नो कि मेरी गलती है, तभी तो फ्लावर्स के साथ वो सॉरी नोट भेजा। कायरव, सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जेन्युइनली लव यू, और मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू फोर्स यू फॉर एनीथिंग। तुम अपना टाइम लो, आराम से फैसला लो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा ना, प्रॉमिस मुझे मंजूर होगा। मैं बाद में कॉल करता हूँ। अरे फोन क्यों काट दिया? हमसे कह देते, हम चले जाते, फिर तुम करते रहते उससे बात। जब तक वो तुम्हारे मुंह से हाँ नहीं सुनेगी ना, वो पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारा। ऐसी बात नहीं है मम्मी, प्लीज आप हमें मत बता कैसी बात है और कैसी नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा है हमें उस पे। हमारे बच्चे को इतना सताया, इतना तड़पाया, तमाशा बना के रख दिया उसका, और अब आ गई है वापस तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, वैसे भी कल सबके सामने इतना सुनाया आपने उसे, वो बेचारी। गलती हो गई बाबा, जो उस राजकुमारी को हमने कुछ कह दिया। माफ कर दो बाबा, हमें माफ कर दो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, अपने बच्चों की भलाई के बारे में नहीं सोच सकते हम, तो दूसरों को क्या ही कहेंगे। माँ जी शांत हो जाइए। बस हम अभी किसी को कुछ नहीं कहेंगे, सबको जो करना है वो करो बस। मम्मी प्लीज शांत हो जाइए, आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। आप जानती है ना कि आपका ओपिनियन कितना मैटर करता है हमारे लिए। पर भैया हुआ क्या है? क्या कहा अनीशा ने? अनीशा ये क्या? मैंने चॉकलेट नहीं भिजवाया तो तूने क्विज रोल बना दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया अनीशा। हैप्पी बर्थडे भाभी। आई एम रियली सॉरी, मैंने कल रात को आपकी पार्टी खराब कर दी। उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, सो आई थॉट आई मेक इट अप। रात गई बात गई, अब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, बहुत ही यम्मी लग रहा है ना? आई नो, एक ही बनाया तूने। पहला बाइट तुम ही खाओ, जो भी होगा ठीक होगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें मिमी की किसी भी बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। वो भैया से बहुत प्यार करती हैं, तो उनका प्यार अक्सर चिंता बन के बाहर निकलता है। सो चिल, रिलैक्स, सब अच्छा होगा। स्माइल। वाओ, आई मीन इतने महीनों तक उसने आपको कोई कॉल कोई मैसेज नहीं किया, और एक दिन अचानक आपको सीधे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। भैया नहीं, मेरी मानो तो साइको से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आरू, ऐसे नहीं कहते किसी के बारे में। और कायरव, अब जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे क्या करना है उसकी सोचो। बड़ी मम्मा ऐसे कैसे भूल जाए? हमारे फ्यूचर के डिसीजंस हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस पर ही तो बेस्ड होते हैं। और भैया दिल के अच्छे हैं, इमोशनल है, सॉफ्ट है, इसी बात का वो फायदा उठा रही है। चलो, कोई तो सहमत है हमसे। देख बेटा, फैसला तुम्हारी जिंदगी का है और तुम ही लोगे। तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। हाँ, बस इतना सोच लेना, शादी के बाद भी अगर वो इसी तरह भागती रही तो तुम क्या करोगे? एक जगह बांध के रख पाओगे उसे? ये सोचो और फिर जवाब देना बस। अब उनसे भी क्या उम्मीद करें, गलती तो सारी अनीशा की है ना। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ महिमा। अगर उसके ग्रोइंग ईयर्स पे तुमने उस पे ध्यान दिया होता तो ये सब नहीं होता। आज हमारे बच्चे भी सेटल होते। मेरी लापरवाही, बच्चे सिर्फ मेरे हैं। तो मां तो तुम ही हो ना, जिम्मेदारी तुम्हारी थी। ऐसा प्लीज आप ऐसा मत कहिए, दीदी ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। कितने अच्छे से जिम्मेदारी निभाई है वो तो दिख रहा है मंजरी। हमारा एक भी बच्चा किसी भी मुकाम पे नहीं है। तुम अपने अभिमन्यु को देखो, और पार्थ, तुमने तो नील को भी अच्छे से पाल के लायक बना दिया। यहां ना तो पार्थ कुछ कर पाए लाइफ में और ना ही अनीशा कुछ करने लायक दिख रही है।
भाई साहब, हर बच्चा अलग होता है, किसी में कोई गुण होता है तो किसी में कोई और वक्त आने पर हर कोई अपनी जगह बना लेता है। वो तो दिख ही रहा है। फिलहाल तो हमें अनीशा की टेंशन होनी चाहिए। पता नहीं गोयंकाज में उसके लिए जगह बन पाएगी भी या नहीं। चाची, कायरव मान भी जाएगा पर मिमी नहीं मानेगी शायद, और उस घर में फाइनल डिसीजन मिमी का ही होता है। दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, कायरव बहुत समझदार लड़का है, वो सब कुछ संभाल लेगा। जैसे उसकी बहन ने हमारे घर पे आके सब कुछ संभाल लिया, सबका ख्याल रख रही है वो, वैसे ही देखेगा कायरव भी अनीशा का पूरा ख्याल रखेगा। एक बार डॉक्टर कुणाल खेरा के साथ मीटिंग हो जाए और तुम्हारी सर्जरी की डेट फिक्स हो जाए, उसके बाद तो तुम बहुत बिजी हो जाओ। एक्चुअली एक बार अगर ओटी में घुसा तो वापस बाहर आने में बहुत वक्त लगेगा। ऑब्वियसली हार्ट ठीक होते मैं अपनी सर्जरीज भी तो करना चालू कर दूंगा। क्या सोच रही हो? बकेट लिस्ट बनाए, हमें क्या क्या करना चाहिए और कहाँ कहाँ जाना चाहिए। मुझे स्कूबा डाइविंग करना है, बंजी जंपिंग और हेलीकॉप्टर राइड। अरे डेयर डेविल वाला झूला तो तुम भूल ही गए। वो सबसे पहले लिखो लिखो अभी। हाँ, मैं रोमांटिक गेटअवेज की बात कर रही हूँ और तुम्हें डॉक्यूमेंट बनने से फुर्सत ही नहीं है। अरे अक्षु, पूरी जिंदगी पड़ी है, बहुत कुछ करना है, हमेशा करने के लिए कुछ ना कुछ नया होना चाहिए ना, नहीं तो बोर हो जाएंगे। बोर होना मना है। बोरिंग कपल होना उससे भी ज्यादा मना है। तुम लिखो, हम सारी विश पूरी करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का वाला प्रॉमिस। 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 ये रिश्ता क्या कहलाता